डाउट करना डिसबिलीव करना नहीं होता है. अंडरस्टैंड वन थिंग, डाउट इज मिराकुलस. Behind every discovery, behind every scientific progress was one common thing, which was doubt. Doubt in what? Doubt in preconceived notions, preconceived ideas. Doubt is challenging whatever the status quo is or was. And therefore, as a result of the doubt, what happens is discovery. तो जो ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज है, जो ट्रू सीकर ऑफ नॉलेज है, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा, वो कभी भी कंप्लाइंट नहीं होगा, वो हमेशा डाउट करेगा. एंड डाउट विल अल्टीमेटली गिव यू ट्रू नॉलेज. नाउ डाउट इज नॉट द एनिमी ऑफ नॉलेज, इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ नॉलेज. इस बात को याद रखना. जो ट्रू साइंटिस्ट है, ट्रू साइंटिस्ट इज नॉट द वन हु इज ऑब्सेस्ड विद सर्टेनिटी. True scientists, whether it was Albert Einstein, whether it was Marie Curie, whether it was Galileo, they were not obsessed with certain events that okay ये चीज ऐसी है तो ऐसी ही होगी. No, they were challenging whatever the established norms were. They were challenging the status quo, and hence what happened in their lives was progress. Progress in science has always emerged from the sacred act of questioning things. मैं इसके बारे क्यों बात कर रहा हूं, ये बेसिकली एक कंक्लूजन है. कौन से टॉपिक का, किस चीज का? एसए के टॉपिक का. एसए 2024 में जो पेपर आया था, उसमें सेक्शन ए में टॉपिक नंबर 4 था, द डाउटर इज ट्रू मैन ऑफ साइंस. ये जो आपके साथ मैंने अभी बात डिस्कस करी बहुत ब्रीफली, इस वीडियो को जरा लाइक कर लेना, सेव कर लेना, बिकॉज ऐसे मजेदार एनेक्डोट्स और कंक्लूजन्स मैं इन वीडियोस में डिस्कस करता होता हूं. तो ये आपके काम आएंगे, और अगर आपके काम आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना. तो ये जो एसए के टॉपिक्स हैं, पीवाईक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप एसए राइटिंग करते हैं और अगर आप एसए राइटिंग में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो प्लीज मेरा ये सजेशन है कि पीवाईक्यूज में से शुरू करना. और अगर पीवाईक्यूज कर ही रहे हैं तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं. 2025 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 2024 की प्लेलिस्ट बन रही है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर जरूर वॉच करना. नाउ डाउट इज नॉट डिसबिलीफ. मैं यहां पे ना आपके साथ इस पूरी वीडियो में 3 एनेक्डोट्स डिस्कस करना चाहता हूं. पहला एनेक्डोट मैं डिस्कस करूंगा गैलीलियो का. क्या हुआ था 1633 में? गैलीलियो ही स्टूड बिफोर द क्लर्जी, द चर्च क्लर्जी, और he said that look, you people are mistaken. Why did he say so? Because what was the established norm? The established norm was कि जो सन है, सन रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ. ये established norm था. गैलीलियो ने कहा that no, this is not correct. The earth revolves around the sun. यानी कि 1633 से पहले तक लोग क्या सोचते थे कि it is not the earth revolving around the sun revolving around the earth. The church demanded from Galileo that look, how can you disobey us? आप हमारी बातों के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? And therefore they demanded that look, you stick to our version, you stick to our vision, and whatever your vision is, you discard that. He said, आप मेरी जान ले लो, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मेरा गला काट दो, ट्रूथ नहीं बदलने वाला. अब डाउट इज नॉट डिसबिलीफ. अगर उनमें डाउट था, अगर गैलीलियो को डाउट था, गैलीलियो ने स्टडी करी था, गैलीलियो की जो स्टडीज थी, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो डेटा उन्होंने ऑब्जर्व किया था, उस डेटा के हिसाब से ही वाज कन्विंस्ड दैट लुक, if I have to be a man of science, if I have to inculcate a spirit of science, I have to say the truth. And therefore, to convey that truth, he needed courage. He also needed courage to raise a doubt, to raise a question, because it was very difficult for Galileo to break the shackles of the society of those times. So because doubt is not disbelief, it is inquiry, and that is what made Galileo a man of science. So the doubter is truly a man of science. Remember one thing, हर एक ग्रेट आविष्कार, हर एक ग्रेट डिस्कवरी जो साइंस में हुई है, वो कभी भी सर्टेनिटी के साथ नहीं हुई है. कैटलिस्ट क्या रहा है? अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस. डिस्कवरी, क्वेश्चनिंग हैज ऑलवेज हैपेंड टू क्वेश्चन द अनक्वेश्चन्ड. But a moment of doubt that refused to stay silent. Without this moment of doubt, without this questioning, nothing has been discovered. आज के टाइम पे देख लो, आज हम जो भी अपने लाइफ में डिस्कवरीज देख रहे हैं, चाहे वो स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास मॉडर्न गैजेट्स हैं, ईवी कार्स हैं, उसके पीछे कभी ना कभी किसी ने तो डाउट किया होगा ना कि ये चीजें कैसे बन सकती हैं और क्यों बनेंगी, लेकिन वो चीजें बनी.
तो डाउट, मैं कहता हूं कि आप कहते हो कि सर ये चीज बनने में इस चीज की रिक्वायरमेंट है, रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, उसमें आपको सोलर पैनल्स चाहिए, ये चाहिए, बट उससे भी पहले आपको क्या चाहिए? उससे भी पहले आपको एक सीकिंग माइंड चाहिए, एक डाउटिंग माइंड चाहिए. ओनली बाय दैट यू विल डिस्कवर समथिंग न्यू. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, क्वेश्चनिंग द अनक्वेश्चन. यहां पे हम मैडम क्यूरी की बात करें, मैरी क्यूरी की बात करें. नाउ मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट बिलीव दैट एटम्स आर इनडिविजिबल. एटम्स आर इनडिविजिबल. लेकिन मैरी क्यूरी ने कहा, बट व्हाट इफ दे आर नॉट? शी जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इफ दे आर नॉट? व्हाट इफ द एटम्स आर डिविजिबल? What if the atoms are divisible? उनके doubts, what happened? उनके doubts led to the discovery of radioactivity. Radioactivity, a force which is invisible yet very powerful, and also changed the whole world. That was very world changing. What Madame Curie did, and every breakthrough in her lab that was born not from certainty. She was not very certain कि वो क्या कह रहे हैं, उनको इस बात की श्योरिटी नहीं थी. उन्होंने साइंटिस्ट के इस्टैब्लिश नॉर्म्स को चैलेंज किया. शी वॉजंट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ठीक है, लेट्स सी. अगर ये बात जो साइंटिस्ट कम्युनिटी को लगती है सही है, अगर ये बात गलत है, तो मैं क्या प्रूव कर सकती हूं? What is it which I can add? Because at the end of the day, Madame Curie, she wanted to add value. She wanted to correct certain things and she wanted to add value. She just questioned one thing, that what if the atoms are divisible and not indivisible, but they're divisible? What would happen? Ultimately, what happened in her lab, the breakthrough which she achieved in her lab, that was only possible because of her questioning the unquestioned. Let's also take another example. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की बातचीत पिछले कुछ 30-35 सालों से बहुत ज्यादा हम सुन रहे हैं. मैं आपको उससे थोड़ा पहले लेके जाना चाहूंगा, 1970s और 80s के डेकेड में, जब बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फिक्शनल सी चीज है. ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग विच इज वेरी फिक्शनल, इट इज नॉट अ रियलिटी एंड इट इज जस्ट एन अजम्पशन. बहुत सारे लोगों को, इवन यूएस सेनेट में बहुत सारे जो कांग्रेसमैन थे यूएस में, उनको लगता था कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इट इज जस्ट अ सेफ अजम्पशन, इट इज जस्ट a fictional thing, it is not something which is a reality. And the climate is safe, that we are living in safer times, that there is no global warming happening, there is no ozone depletion happening, everybody is safe. In the late 1980s, most governments and even sections of the scientific community, they believed that human activities, they had a very minuscule, they had a very small contribution in terms of the global warming, or in terms of depletion of the atmosphere, or in terms of impacting, or in terms of having an impact on the Earth's climate. Most of the scientific community was also believed that human activities, human induced activities का बहुत minimal role है. Climate models जो बनाए गए थे, they were very primitive. और जो आइडिया था ग्लोबल वार्मिंग का, उसको ऑफन डिसमिस किया जाता था कि अरे ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, ये सिर्फ एक नैरेटिव है, ये सिर्फ एक अलार्म करने का तरीका है, नथिंग इज ट्रू. हाउएवर, एक साइंटिस्ट थे, उनकी यहां पे तस्वीर बनी हुई है, यहां पे उनकी मैंने इमेज डाली हुई है, डॉक्टर जेम्स हैंसन, नासा के साइंटिस्ट थे. He wasn't convinced. He had doubts. He had questions. He kept rechecking the temperature records, satellite records, and even the atmospheric carbon data. और उनके doubts और ज्यादा stronger and stronger grow होते रहे. And he asked a question that what if the climate models, जो कि उस टाइम के existing climate models थे, जो primitive climate models थे, what if the climate models are missing something? What if the climate models are not really capturing the reality as it should be? What if the climate models are portraying a different narrative, and the narrative which is there, which is existing, is entirely different? What happened? In 1988, he took a very courageous step. He took a very, very bold step. Dr. James Hansen, यहाँ पे आप image देख सकते हैं, he sat before the US Congress and he testified, declaring with unprecedented confidence that, look, greenhouse effect has been detected. Climate change and global warming is a reality. It is not fiction. It is not just mere propaganda or alarmism. It is a reality. Thanks to this person, that the whole global community, the scientific community, acknowledged greenhouse gas effect. Now, that single act of scientific doubt, refusing to accept comfortable facts and evidences, that led to the formation of the Intergovernmental Panel of Climate Change. And the rest is history.
जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जैसे अब COP30 होने वाला है नेक्स्ट मंथ, हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन की बात करते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स की बात करते हैं, थैंक्स टू डॉक्टर जेम्स हैंसन, that the global community, they accepted and acknowledged the reality of greenhouse gas effects. And therefore, subsequently, after the formation of the IPCC and the theory presented by, with evidence, the theory, it wasn't just a very fictional theory or a very poetic theory. It was a theory based upon evidence. And after that, we saw the whole global community being very serious in order to tackle global warming and greenhouse gas effect. नाउ डॉक्टर हैंसन की स्टोरी, अब अगेन ये एक ऐसा एनेक्डोट है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने एसे के टॉपिक में। पॉइंट ये है, डॉक्टर हैंसन की स्टोरी हमको ये रिमाइंड करती है कि साइंटिफिक प्रोग्रेस आप सिर्फ ओबीडियंस के साथ या कंप्लायंस के साथ नहीं अचीव कर सकते हो। अगर आप बहुत ओबीडियंट हो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स के साथ, अगर आप नॉर्म्स को चैलेंज करने में बिलीव नहीं करते हो, तो आप प्रोग्रेस नहीं अचीव कर पाओगे। एंड जरा सोचे इस बात को, इजंट इट ट्रू इवन फॉर आवर डेली लाइफ्स? जब तक हम एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स या सोशल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, हम क्या ही ग्रोथ अचीव कर रहे हैं? इट इज ओनली व्हेन वी चैलेंज सोसाइटी, इट्स ओनली व्हेन वी चैलेंज सम एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स प्रेवलेंट इन द सोसाइटी दैट वी अचीव प्रोग्रेस. Without that, there is no real progress. So the doubter therefore becomes the planet's truest guardian. Had this person not doubted the impact of greenhouse effect, the impact of global warming, perhaps हम अभी भी शायद ऐसे ही बैठे होते कि अरे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कोई भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है. बट बिकॉज ऑफ हिज डाउट्स वी सी व्हाट वी सी टुडे. फ्रेंड्स, ऐसे और मजेदार एनेक्डोट्स, एग्जांपल्स, कंटेंट, एग्जाम्पल्स, थीम्स, इवैल्यूएशन, ये सारा का सारा काम हमारे एसए के प्रोग्राम में चल रहा है. हमारा बहुत होलिस्टिक एसए का प्रोग्राम है. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं एसए राइटिंग में, अभी बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज जनवरी एंड तक एटलीस्ट आप एसए राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, और करनी भी चाहिए. प्रीलिम्स देने से पहले आपको अपना एसए राइटिंग, आंसर राइटिंग पे बहुत स्ट्रांग होल्ड होना चाहिए. तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज इस कोर्स को ज्वाइन करें. बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ज्वाइन करके फायदा उठाया है, अपने एसे राइटिंग के फियर को ओवरकम किया है. इसमें आपको मेंटरशिप, काउंसलिंग, इवैल्यूएशन, लाइव सेशंस, कंटेंट, मॉडल आंसर्स, मॉडल एसेस, सब कुछ मिलता है. तो इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें. अपना एसे राइटिंग एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने मोर देन 4 टाइम्स मेंस दिया है, 140+ मार्क्स एसे में आए हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके भी काम बहुत आएगा. एक और छोटा सा फेवर मैं आपसे मांगना चाहता हूं. अगर आप चाहते हैं कि कोई हम इवैल्यूएशन प्रोग्राम लेके आए, अगर आप चाहते हैं कोई हम एक सिर्फ इवैल्यूएशन प्रोग्राम लेके आए एसए स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसए के एस्पिरेंट्स हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इवैल्यूएशन जरूर कहना. अगर आप कमेंट सेक्शन में कम से कम 50 कमेंट्स आते हैं इवैल्यूएशन के, तो एक बहुत मजेदार प्रोग्राम एसए इवैल्यूएशन का भी हम बहुत जल्द लेके आएंगे. बने रहे स्लीपी क्लासेस के साथ.